दोस्त गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आज हम आप लोगों के बीच आए हैं लेकर ग्रुप डी का सेट वॉल्यूम 4 है रुक्मणी का। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्त। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर होगी। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िए। ठीक है, इससे पढ़ने से क्या होता है कि क्वेश्चन आपको समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए दोस्त क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन में बोला गया आपको है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक, ठीक है, दूर बिंदु पर एक उन्नयन कोण जो होगा वो कितना होगा? आपको दुगुना होगा। कितना होगा? दुगुना होगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? पूछा कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले आप बनाइएगा, फिगर बनाइए। इसमें ये आपका फिगर बन गया मीनार के। और इसमें बोला आपको दोगो, एक ऊर्ध्वाधर होगा, एक उन्नयन कोण पर दोनों आपको है आधार से उन्नयन कोण। ठीक है, तो एक कितना है कि एक 20 मीटर पर है और एक कितना 40 मीटर अधिक है। ठीक है, तो इस ए आपको मान लीजिए ए हो गया, ए आपका बी और ए आपका सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और ये कितना हो गया? डी हो गया। ये जो आपका दिया गया है पहले वाला वो कितना दिया गया है? वो 40 मीटर आपको दिया गया है। और जो नजदीक में है वो कितना दिया गया आपको है? 20 मीटर आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा फिर कि एक थीटा जो आपको है कि उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण दुगना होगा। ठीक है, तो दूर होगा एक होगा तो नजदीक कितना होगा? दुगना होगा। यानी ई होगा आपको थीटा मान लेते हैं, तो ई कितना आपका हो जाएगा? 2 थीटा आपको हो जाएगा। कितना होगा? 2 थीटा होगा आपको। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बट्टा में आधार होता है। क्या है? और यहाँ पे इसको मान लीजिए आप ऊंचाई, यानी कि h मान लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद क्या बोलता है कि इतना तो हो गया, तो सबसे पहले tan निकाल दीजिए पूरा का। किसमें? यानी कि एंगल ए बी सी में। क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी सी में निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कि एंगल ए बी सी में। किसमें? ए बी सी में। तो tan थीटा यानी कि कौन ए बी सी में पहले tan थीटा का मान निकलेगा, जो बड़ा होगा वो निकलेगा। एंड tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार होता है। तो आधार क्या मान लिए? ये पूरा आपका बी हो गया और ये एच हो गया। तो कितना? 20 मीटर और 40 मीटर, यानी कितना आधार मेरा निकल गया? 60 मीटर हो गया। कितना हो गया? 60 मीटर हो गया। तो tan थीटा बराबर यानी कि h बटा कितना? पूरा आपको 60 हो गया मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां से ए समीकरण आपका क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हुआ? समीकरण फर्स्ट। अब यहां से दूसरा निकालिए कि एंगल ए बी डी में। किसमें? एंगल ए बी डी में। यहां से ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। तो पूरा तो निकल गया कि ए बी सी निकल के पूरा फाइनल हो गया कि समीकरण 1 आया। अब बोला क्या चीज कि एंगल ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी में यहां से निकालिए आप कि tan 2 थीटा बराबर क्या चीज दिया है आपको? 2 थीटा है। चलिए, तो यानी h मेरा लंब हो गया। आधार कितना? आप देखिए यहाँ पे पूरा आपका 60 दिया गया था, यहाँ आपका दिया गया है इसके बीच की दूरी कितना? 20 मीटर दिया गया है। कितना है? 20 मीटर आपको दूरी दिया गया है। तो बट्टा में 20, इस समीकरण 2 हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आप जानते होंगे कि 2 tan थीटा बराबर क्या चीज कि tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या कि 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जानते होंगे सब।
चलिए, यानी कि tan टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर में आपको दिया गया कितना, h बट्टा में 20 दिया गया है। इतना समझ में आया। चलिए अब यहां से निकाल लीजिए क्या कि 2 tan थीटा यानी कि 2 गुना tan का वैल्यू कितना आया था, tan थीटा का मान पहले, यानी tan थीटा का मान आया था h बट्टा 60 आया था ना, तो गुना h बट्टा 60 और बट्टा में 2। अब यहाँ देखिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना, यानी कि h स्क्वायर बट्टा 60 के स्क्वायर कर देंगे यानी कि 3600 हो गया। अब बराबर कितना आपका दिया गया है, h बट्टा में 20। इतना समझ में आया। अब यहाँ से काटिए, इसे काटेंगे 30 बार में कटेगा ये, तो h बट्टा कितना हो गया 30 और बट्टा एलसीएम निकालेंगे तो 3600 पूरा आ गया जी। ठीक है, तो 3600 माइनस h यानी कि 3600 माइनस h हो गया और बराबर में h बट्टा में 20। अब यहाँ से निकाल लीजिए कि 3600 यानी कि h बट्टा में कितना 3600 माइनस h, सॉरी यहाँ पे निकालिएगा कि h बट्टा 30 और गुना 3600 ऊपर जाएगा यानी कि 3600 बट्टा कितना हो गया, यानी कि 3600 माइनस h स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, h स्क्वायर हो गया। अब बराबर में h बट्टा में 20। इतना समझ में आया। अब यहाँ से काटिए, 30 से काटेंगे तो कितना 120 बार में कट जाएगा ये 36। अब यहाँ से निकाल लीजिए, अब यहाँ से भी काटिए कि h में है ना, तो a से h कैंसिल हो गया यानी कितना 12 120 में 20 से गुना करेंगे यानी कि 3600 माइनस h स्क्वायर बराबर कितना, यानी यहाँ से निकाल लीजिए आप कि 2400 और h स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 1200 हो गया। अब यहाँ से निकालिए कि h बराबर रूट इसको करेंगे यानी कि 1200, तो तोड़ भी देंगे इसको यानी कितना 400 गुना 3। यहाँ करने में कोई दिक्कत हुआ आप लोग को नहीं ना, 4 तिहाई 12 यानी 1200। अब देखिए यहाँ से 400 का तो किसका वर्ग होता है आप लोग जानते होंगे, किसका वर्ग होता है 20 का होता है वर्ग, यानी कि 20 का वर्ग हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यानी कितना 20 आपको बाहर निकल गया। अब बच गया कौन, रूट 3, यानी कि रूट आपका 3 बच गया। तो यही आपको पूछ रहा था कि ऊंचाई कितना होगा, तो 20 रूट 3 आपका ऊंचाई होगा, यानी ऊंचाई आपको होगा 20 रूट 3। यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कितना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा 20 रूट 3 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आएगा बोलेंगे। ठीक है, चलिए नोट देख लीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा एडवांस मैथ था इसीलिए आपका लॉन्ग तो जाएगा ही जाएगा, और अगर थीटा भी देता है 2 गो थीटा तो लॉन्ग आपका जाएगा ही, नहीं तो अपने मन से भी करना है तो बीच में ही कर दीजिए। ठीक है, चलिए, जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अगर वही लोग क्या होते हैं, अक्सर वही लोग क्या होते हैं, कमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्त हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपका है लॉन्ग दिया गया है, और एडवांस मैथ ऐसे भी आपका लॉन्ग बनेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है लेकिन गुना भाग करने में थोड़ा सा लॉन्ग होता है समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर बीच बीच में रोक कर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आता होगा, तो मेरा वीडियो लास्ट में कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज यानी कि समलंब चतुर्भुज ऐसे बन जाएगा आपका, एक छोटा होगा तो एक कितना होगा, बड़ा होगा। ये हो गया आपका क्या चीज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। इसमें अब क्या बोला कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः कितना, यानी 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका जो होगा समांतर चतुर्भुज में, सॉरी समलंब चतुर्भुज में, तो सबसे बड़ा कितना होगा 27 सेंटीमीटर,
उसके बाद छोटा जो होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। अब क्या बोला कि समलंब चतुर्भुज में आपका ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। ऊंचाई मेरा कितना है, ये आपका ऊंचाई 8 मीटर है, और छोटा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, और ये बड़ा हो गया आपका 27 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है। इतना दिया गया है। उसके बाद फिर क्या बोला, चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पूछा आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है लिखिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ कितना, यानी समांतर चतुर्भुजाओं का योग, क्या चीज, समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, यानी हाइट उसका कितना दिया गया है, यही तो पूछा है आपको। तो समलंब भुजाओं का योग कौन कौन होगा, समलंब भुजाओं का योग यानी 13 सेंटीमीटर ही हो गया, और यहाँ से कितना 27 सेंटीमीटर, यानी कि समलंब भुजाओं का योग तो निकल गया, और हाइट दिया गया कितना 8 सेंटीमीटर। तो जोड़िए 13 और कितना 7 3 10 की 0, यानी कि लिखेंगे 1/2, 7 3 10 की 0, हाथ में 1, और कितना 3 और 1 4, यानी कि 40। तो इसको हटा दीजिए ना जी, को यहाँ गुना कीजिए और 8 कर दीजिए, ऊंचाई दिया है तो यहाँ से काटिए 20 बार में, यानी 8 दूनी कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया जी। ये जो आपका क्षेत्रफल कितना निकला 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। और हमें पूछा क्या चीज में है कि क्षेत्रफल मीटर पर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में निकलेगा इसका। तो क्या करेंगे इसको हम, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1/100 से क्या करेंगे भाग देते हैं। अगर मीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे हम गुना करते 100 से हैं। तो यहाँ बोला क्या चीज कि 100 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर में सब दिया गया है, इसका स्क्वायर खाली कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखिए कि 160 बट्टा क्षेत्रफल निकल गया जब, तो 160 बट्टा कितना 100 गुना में 100। 2 बार क्यों किए, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो मीटर भी स्क्वायर में आएगा आपका, यानी इसको करेंगे तो कितना 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, यानी 016 आपको आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी जो आपको आया है वो आपका मीटर स्क्वायर में आया है, क्या में आया, मीटर स्क्वायर में आया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कभी मत भूलिएगा, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1/100 से गुना करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करेंगे उसको गुना कर देंगे, भाग में करेंगे 100 सेंटीमीटर मीटर में जाने के लिए, और मीटर से जाने के लिए 100 सेंटीमीटर में गुना कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए कितना आ गया आपको, यानी 0.016 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा आपको, तो 0.016 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कितना होगा 0.016 होगा, ठीक है। चलिए बोला गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, पढ़ना है तो गर्दा उड़ा के पढ़िए, हिम्मत रखिए पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, 30 संख्याओं का औसत, यानी कि 30 संख्याओं का औसत जो आपका दिया गया है 106 है, तो बाद में ये देखा गया कि औसत की गणना के लिए 2 संख्याएं, कितना संख्या 2 संख्या 82 तथा 136 को गलती से कितना लिख दिया, तो 92 तथा 186 ले लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। आपसे पूछा क्या चीज, सही औसत पूछा है। चलिए यहां से निकालिए, यानी कि सही कितना आपको था, ठीक है। तो मेरा कितना, यानी कि 82 और प्लस में कितना था 82 तथा 136 गलती से इतना ले लिया, यानी कि 136, यानी कितना हो गया 218 हो गया, कितना हो गया 218 हो गया। चलिए उसके बाद क्या बोला कि गलती, तो यहाँ गलती लिख लेंगे हम, कितना मेरा है, यानी कि 92 प्लस कितना, यानी कि 186 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया। अभी कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे पूरा तो 9 8 17, और ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी 278 हो गया। अब यहाँ से
यानी कि एक गलत हो गया, एक सही सही और एक गलत हो गया। ठीक है, संख्या निकाल लीजिए यहाँ से कि संख्या अधिक, यानी कि अधिक कितना, तो 278 में से कितना 218 जाएगा, तो कितना बच गया, यानी 0 और इस 60, यानी कि मेरा अधिक कितना संख्या हो गया, सही से गलत जो आपका गया तो संख्या कितना आ गया, 60 आ गया संख्या। तो पूछा क्या चीज अब निकालने के लिए कि इतना लिया गया तो औसत क्या होगा। ठीक है, सही औसत पूछा आपको निकालने के लिए, है ना। चलिए, और 30 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, तो यहां लिखिएगा कि 30 संख्याओं का औसत बराबर कितना, यानी कि 106 दिया गया है, और माइनस में कितना 30 में ही ना, तो 30 बट्टा में कितना अधिक आया था, तो बट्टा में 60 कर देंगे, यानी कितना हो गया, यानी 106 माइनस 2 104, यानी इतना अंक जो होगा आपका औसत निकल के आ जाएगा। कितना, तो 104 औसत निकलेगा, बस साफ बात हो गया। यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 104 होगा आपका। चलिए, हो गया ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्त, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं होमवर्क के लिए, 4th नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, यानी कि नॉर्मल बीच बीच में है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, अगले दिन के लिए आप लोग बना कर लाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका आंसर आता है तो इसे बनाकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, आज का मेरा वीडियो इतना ही रहा। उससे पहले कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा कि पढ़ाई का घोल होगा, पढ़ाई का घोल होगा तभी ही तेरे इस जीवन का कोई मोल होगा। जब मेरे अंदर पढ़ाई का घोल होगा तभी तो मेरे यहाँ अंदर जीवन का कोई मोल होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कुछ आप लोग को बनता होगा। ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के पास भेजिए, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम। बस इतना ही करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।